एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इंसान अपनी हयात में चंद लाख इंसान को देखता है। बाका का शख्स ये दावा कर सकता है मैंने फला से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा, क्योंकि बाका में हो सकता है वो सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन ये दावा कि रोए जमीन पर किसी माँ ने उससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया, इसके लिए जरूरी ये है हर माई के लाल को देखा हो, ईस्ट से वेस्ट तक, साउथ से नॉर्थ तक, हर फर्द का जायजा लिया हो, क्योंकि दुनिया में सिर्फ सुन्नी तो नहीं है ना जो सहाबा की बात बिन देखे मान लेंगे। हजरत हसन बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में हम सुन्नी मुसलमान आपकी बारगाह में ये अरीजा करते हैं कि हम आपकी बात को मान लेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्बन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोरिटानिया भी है। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके सुप्रीम कोर्ट का जज आपसे पूछ सकता है ए हसन बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहि सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहि सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ नूह अलैहि सलाम? Replied no. Did you see face of Saleh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Did you see face of Einstein scientist? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? ए हसन बिन साबित, जब चंद लाख इंसानों को देखा और इतना बड़ा दावा कर दिया कि नबी इससे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा ही पैदा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज अगर आपसे पूछे क्या आपने आदम से लेकर कयामत तक हर फर्द को देखा है, तो आपके पास क्या जवाब होगा? हजरत हसन बिन साबित, हम बाका के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते, डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने जकरिया को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने ईसा को देखा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का दावा है तमाम नबियों का पैगंबर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, तमाम नबियों के यहाँ मैं ही तो आता था, सिस्टम मैं ही तो लाया हूँ, कानून मैं ही तो लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं ही तो लाया हूँ, तौरात मैं ही तो लाया हूँ, इंजील मैं ही तो लाया हूँ, ज़बूर मैं ही तो लाया हूँ, सुहूफ आदम मैं ही तो लाया हूँ, सुहूफ शीश मैं ही तो लाया हूँ। फिर है जिब्रील अली, आप तो आई विटनेस है, आपने हर नबी को लाइव देखा है। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज स्मार्ट, हु इज जीनियस, हु इज हैंडसम? अखबिरनी मिन फज़लिक, मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अअक़लुन नास, मन अजमलुन नास? तो ताइर सिदरा जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक कि जमीन को उलट पलट करके देखा। A question arise again in our mind, ए हसन बिन साबित, ईस्ट में पब्लिक रहती है, वेस्ट में लोग रहते हैं, साउथ नॉर्थ में जीवित है, लेकिन जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ, तो आज तक किसी शरीयत में नहीं आया, किसी नबी ने नहीं बताया, नहीं कभी आप आके प्यारे मुस्तफा को बताए, फिर जमीन को उलट पलट के देखने की क्या वजह है? ताइर सिदरा की तरफ से जवाब होगा ना मुसाइल। इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का दौर होगा, फेसबुक का धमाल होगा, यूट्यूब में दुनिया मशगूल होगी, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। इंसान राजधानी बनाएगा, कतर एयरलाइंस बनाएगा, शटल स्पेस बनाएगा, जिसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर होगी। आइंस्टाइन पैदा होगा, न्यूटन की औलाद होगी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का जमाना होगा। ऐसे माहौल में नए प्लेनेट से, नए शटल स्पेस के जरिए इंसान नए गोले से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करेगा। कहीं ऐसा न हो बाका के सुन्नी मुसलमानों के सामने आइंस्टाइन की नाजायज औलादे ये दावा कर दे, ऐ बाका के सुन्नी मुसलमानों, हसन बिन साबित का दावा बातिल है,
रॉकेट नहीं था, उनके जमाने में कदम एयरलाइंस नहीं था, उनके जमाने में मिसाइल नहीं थी, उनके जमाने में शटल स्पेस नहीं था, उनके जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके जमाने में रोबोट नहीं थे, उनके जमाने में इंटरनेट नहीं था, उनके जमाने में ग्लोबल विलेज का नजरिया नहीं था। कहीं हसन बिन साबित का दावा बातिल न हो जाए, इसलिए तायरे सिदरा ने दफा दखले मुकद्दर के तहत जो एतराज 1400 साल के बाद में पैदा होने वाला था, उस एतराज को जमीन पर पटक कर उसकी छाती पर हुस्ने मुस्तफा की आखिरी तीर ठोकते हुए सिर्फ और सिर्फ जमीन के उलट पलट करके नहीं देखा, बल्कि कल्लबा युकल्लिबु तकरीबन से कल्लब तो फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम का पावर बाबे तफईल की ताकत बोलती है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं, मैंने मरकरी को भी पलटा है, लुटाई को भी पलटा है, जोहरा को भी पलटा है, मरीख को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, साटर्न को भी देखा है, यूरेनस को भी देखा है, नेपच्यून को भी देखा है, प्लूटो को भी देखा है। 8 प्लेनेट ही नहीं, जितने प्लेनेट डिस्कवर्ड होने वाले हैं तमाम प्लेनेट को उलट पलट के चीर फाड़ के तायरे सिदरा ने देखा, और उसके बाद जो जजमेंट दिया है उसकी तर्जमानी मेरा ये नाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, जो अपने वक्त के आलिम भी है, फाजिल भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है, मुहक्किक भी है, सिर्फ यही नहीं बल्कि न्यूटन का बाप भी है, आइंस्टाइन का दादा भी है, डार्विन की थ्योरी जिसके सामने तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती नजर आती है, उस इमाम ने जब नजरिया पेश किया तो इरशाद फरमाया, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के तारे सभी मेले छाड़ डाले, तेरे पाए का न पाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम अज़हरी साहब किबला, अल्लामा गुलाम गिलानी अज़हरी साहब किबला, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जा हजरत, फौरन इत्मीनान से अपनी जगह ले ले। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद मालिक वसल्लम। Today my topic is there is no person can overtake of Islam. साइकिल जिस जमाने में आई थी उसे लोग देखने के लिए आए, क्योंकि साइकिल ने इंसान की रफ्तार को बढ़ा दिया, वाह, और इंसान महीनों का सफर वीकों में करना शुरू कर दिया। लेकिन साइकिल वाले को ओवरटेक किया मोटरसाइकिल वाले जी। अब जिसके पास साइकिल है वो कमाल नहीं है, क्योंकि वो अगर 20 से 30 की स्पीड में चलती है तो मोटरसाइकिल 100 की 150 की स्पीड में चलती है। मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया है कार वालों, फरारी 340 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फरारी चलती थी, उसको ओवरटेक किया है प्लेन वालों ने। कतर एयरलाइंस बिगेस्ट प्लेनों में आता है, 7 से 800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। शटल स्पेस में सबको ओवरटेक, ये जो ओवरटेक करता है एक को दूसरा जो बीट करता है, अकॉर्डिंग टू क्रिएशन, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, जिसने साइकिल बनाया उससे ज्यादा माइंड लेके मोटरसाइकिल बनाया, जिसने मोटरसाइकिल बनाया उससे ज्यादा माइंड लेके फरारी वाला आया, जिसने फरारी वाला
جس نے فراری بنایا اس سے زیادہ مائنڈ لے کے پلین والا ہے. اسی نظریے کی بنیاد پر نیوٹن اور آئنسٹائن کی اولادوں کا کہنا ہے کہ اسلام از دا اولڈ ماڈل. ضرورت نیو ٹیکنالوجی کی ہے, نیو نظریہ کی ہے, نیو ڈسکوری کی ہے. سائنس نے مذہب کو بیٹ کیا. جس زمانے میں اسلام تھا ٹیکنالوجی نہیں تھی. ٹیکنالوجی نے آ کے اسلام کو بیٹ کر دیا. ٹیکنالوجی نے آ کے اسلام کو پیچھا چھوڑ دیا. اب اسلام کی نہیں ٹیکنالوجی کی چلے گی, اسلام کی نہیں عقل کی چلے گی, اسلام کی نہیں گوگل کی چلے گی, اسلام کی نہیں یوٹیوب کی چلے گی, اسلام کی نہیں انٹرنیٹ کی چلے گی, اسلام کی نہیں کیمبرج کی چلے گی, اسلام کی نہیں جدید ٹیکنالوجی کی چلے گی. کیونکہ جس زمانے میں اسلام کا جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی, مائنڈ جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا پہلے کے نظریات کو بیٹ کرے گا. اسلام نظریہ مصطفیٰ کا نام. اور 21ویں صدی عیسوی میں بڑے سے بڑے مائنڈیڈ پیدا ہوئے. اس لیے مسلمانوں اسلام کو چھوڑو, اندھی تکلیف سے باہر آؤ. یہ نظریہ ہے عقل کی اولادوں کا, یہ نظریہ ہے کیمبرج والوں کا, یہ نظریہ ہے APJ عبد الکلام کی اولادوں کا, یہ نظریہ ہے کانوینٹ والوں کا, یہ نظریہ ہے سینٹ پائس والوں کا, یہ نظریہ ہے لیڈی فلاور والوں کا, یہ نظریہ ہے کرسچن مشنری کا. اگر یہ نظریہ سامنے آتا ہے تو غلام گیلانی ازہری امت محمدیہ کی طرف سے ایک سوال کرتا ہے. میں مانتا ہوں سائیکل کے فاؤنڈر سے زیادہ مائنڈ تھا موٹر سائیکل والے کے پاس, اس سے زیادہ مائنڈ تھا فراری والے کے پاس, اس سے زیادہ مائنڈ تھا قطر ایئر لائنز کے پاس. لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ دماغ کسی کے اندر دیا ہے, سب سے زیادہ عقل کسی کے اندر دی ہے, سب سے زیادہ سوچنے کی طاقت کسی کے اندر دی ہے, تو وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یقین نہ ہو تو علامہ دہلان زیدی کی کتاب پڑھے, اس کے اندر لکھا ہے ان اللہ تعالی لم يعد جميع الناس من بداء الدنيا الى انقضائها من العقل في جنب عقله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا كحبة رمل من بين رمال الدنيا. دنیا کے تمام عقلاء کو ریگستان کی ایک ریت جو ناخن کے اندر 100 ریت آ جاتے ہیں, اس میں ایک ریت جو ہے, ایک ریت, اس ایک ریت میں دنیا کے تمام عقلاء ہے, وزنا ہے, نقبہ ہے, دکاترہ ہے, آکسفورڈ والا ہے, کیمبرج والا ہے, نیوٹن ہے, سقراط ہے, بقراط ہے, ارسطو ہے, فیثاغورس ہے, کیپلر ہے, زرقالی ہے, اسٹیفن برلیون ہے, ڈاکٹر ایلس سلور ہے. قیامت تک کے تمام سائنٹسٹ ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام بھی, نوح علیہ السلام بھی, موسیٰ علیہ السلام بھی, زکریا علیہ السلام بھی ایک ذرہ ریت کے برابر دنیا کے تمام عقلاء ہے, اور مصطفیٰ کی عقل دنیا کے تمام ریگستانوں کی طرح ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت دارالعلوم سیدنا ابو بکر صدیق. اگر آسان کر کے بتاؤ, زرقانی کا زمانہ آیا, سورج کے بارے میں نظریہ پیش کیا, بلکہ جس زمین پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ زمین کاجو, کشمش, پستہ, اخروٹ, گنا, چنا, باجرا, مکہ سب دیتی ہے. ایک بہت مائنڈیڈ آدمی ہے زرتشت, پیر کرم شاہ ازہری نے شرح و بسط کے ساتھ اس کو لکھا ہے. اس کا نظریہ ہے کہ زمین سے افضل کچھ ہے ہی نہیں, لہذا ہم زمین کی عبادت کریں. زمین ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن نیو ٹیکنالوجی ہے, انسان کی عقل اپڈیٹ ہوتی ہے, اور زمین کا 50 گرام کا حصہ ایک ہاتھ میں لے اور 25 گرام کے پتھر سے مٹی کو ٹکرائے تو 50 گرام کا جو ڈھیلا ہے نا, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پھٹ جاتا, ہواؤں میں تلید ہو جاتا ہے. انسان نے عقل کو اپڈیٹ کیا اور کہا نہیں, زمین خدا نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ طاقتور تو پتھر کو دیکھا ہے. اسٹون, پہاڑ, ماؤنٹ ایورسٹ, گیر
3000 करोड़ देवी देवता। Oh God, you are our God, we are praying for you. अकलमंदों ने पहाड़ों की पूजा शुरू कर दी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। इंसान पहाड़ों की पूजा शुरू कर दिया। धमतरी छत्तीसगढ़ के एरिया में 10 टन की चट्टान को लोहे की मशीन में डाल दिया जाता है और लोहे की मशीन उस चट्टान को पाउडर बना देती है और ट्रेन के डब्बे में डाल देती है। अकल अपडेट होती है और ये कहती है ना, स्टोन बड़ी ताकतवर नहीं है, स्टोन खुदा नहीं हो सकता, लोहा सबसे ज्यादा खुदा है। अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक। लोहा तू ताकतवर है, हड्डी फसली सब तोड़ देता है, हम तेरी इबादत करते हैं। चट्टानों को पाउडर बना देता है, हम तेरी पूजा करते हैं। लेकिन लोहे को मियां फिलिया से ज्यादा टेम्परेचर पर डाल दे, आग की हरारत पर डाल दे, तो आग लोहे को सयाल मादा बनाकर बहने पे मजबूर कर देती है। लोगों ने लोहे को रिजेक्ट कर दिया और नार को सेलेक्ट किया, फायर को सेलेक्ट किया। ओ फायर, यू आर अवर गॉड। और फायर की पूजा शुरू होने लगी, आग की पूजा शुरू होने लगी, आग की इबादत शुरू होने लगी। तू ताकतवर है, नमरूदो फिरौनो कारूनो हामान सबको जला डालता है, तेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, लोहा को पिघला देता है, हम तेरी इबादत करते हैं। बरसों आग की इबादत होती रही। आग के शोले नारायण नमरूद की जब आसमान से बातें कर रहे थे, बारिश के चंद कतरात ने बरस कर उसे काफूर में बदल दिया। लोगों ने कहा नहीं, नार थोड़ी खुदा है, आग थोड़ी ताकतवर है, ताकतवर तो वाटर है, ताकतवर तो पानी है। लोगों ने गंगा यमुना की पूजा शुरू कर दी, लोगों ने समंदर की पूजा शुरू कर दी, लोगों ने दजला और नील की पूजा शुरू कर दी। मुझे अच्छे से वो हिस्ट्री याद है जिस जमाने में दरियाए नील की पूजा हो रही थी और जिंदा खूबसूरत लड़की की भेंट चढ़ाई जा रही थी, कुर्बानी दी जा रही थी। हजरत उमर फारूक आजम ने खत लिखा था, खत को पढ़ने के बाद दरियाए नील दोबारा भेंट लेने से इनकार कर दिया और आज तक कभी सूखा नहीं है। हासिल ये कि इंसानों ने वाटर की पूजा शुरू कर दी, समंदर की पूजा शुरू कर दी, गंगा यमुना की पूजा आज भी हो रही है। लेकिन सूरज की शुआएं मई जून दिन के 12 बजे सतहे आबे बहर पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाती है और सूरज जब अपनी शुआ को भेजता है, समंदर की छाती पर बैठाता है, तो समंदर का पानी भाप बन के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। लोगों ने वाटर को रिजेक्ट कर दिया और सूरज को सेलेक्ट कर लिया है। सूरज तू सबसे बड़ा खुदा है, तू सबसे ज्यादा है, तेरी हजामत सबसे ज्यादा है, तेरा जिस्म सबसे ज्यादा है, तू सबसे बड़ा है, हम तेरी इबादत करते हैं। लोगों ने सूरज की पूजा शुरू कर दी और साइंटिस्ट ने यह लिखा है सूरज के बारे में 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का जमीन से। जमीन वही नहीं है जो बाका में है, बल्कि ईस्ट से वेस्ट तक, साउथ से नॉर्थ तक पूरी दुनिया में 2 किस्म की जमीन है। एक को क़ारात कहते हैं, दूसरे को मुहीक़ात कहते हैं। क़ारात को बर्रे आज़म कहा जाता है और मुहीक़ात को बहरे आज़म कहा जाता है। ये 7 बर्रे आज़म और 7 समंदर मिलकर भी सूरज के हजम के बराबर नहीं है। साइंटिस्ट ने यह लिखा है 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। सिर्फ यही नहीं बल्कि साइंटिस्ट ने यह भी लिखा है 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। 13 लाख जमीन सूरज के अंदर। अब सोचिए सूरज कितना बड़ा है, जब सबसे बड़ा सूरज है। और यही आइंस्टाइन का भी मानना है, न्यूटन का भी मानना है, केपलर का भी मानना है, जरदारी का भी मानना है, स्टीफन कर्लियोन का भी मानना है, सुकरातो बकरात का भी मानना है, अरस्तु और फिज़ागोरिस का मानना है कि दिखने वाली दुनिया में सबसे बड़ा सूरज है, इससे बड़ा कोई नहीं है। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड सूरज है। जब सबसे बड़ा सूरज है, इसीलिए लोगों ने सूरज की पूजा की और सूरज की रफ्तार को अपोलो कहा जाता है। अपोलो खुदा का नाम है, खुदा की इबादत की जाती है। उस खुदा के पुजारी भी तरपोश पहाड़ के अंदर आज भी जिंदा रहते हैं। अपोलो जो टायर कंपनी है, जो हॉस्पिटल का नाम है, दरअसल ये माबूद बाकी का नाम है। अपोलो खुदा सूरज की रफ्तार को कहा जाता है। हासिल ये सूरज सबसे बड़ा
دعوت اسلام مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورج جب سب سے بڑا ہے اور وہ مصطفیٰ کا نوکر ہے تو مصطفیٰ کتنے بڑے ہیں؟ اسی لیے سورج کی عبادت نہیں. لیٹس گو سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اکارڈنگ ٹو مائنڈ، عقل کے اعتبار سے جب نبی سے زیادہ جینیس کوئی نہیں آ سکتا ہے، پھر قیامت تک اسلام کو کوئی اوور ٹیک نہیں کر سکتا ہے. ٹینتھ گریجویشن، بی یو ایم ایس، ایم بی بی ایس، ایم ڈی، آئی ایس آئی پی ایس، 95% بچے ہمارے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارا بیٹا جینیس بن رہا ہے، جدید ٹیکنالوجی کو پڑھ رہا ہے. آکسفورڈ اور کیمبرج والے پڑھنے کے بعد ایک نظریہ ہے اور وہ نظریہ ہے ڈاکٹر ایلس سلور کا. نظریہ کیا ہے؟ ہیومن ڈڈ ناٹ کم فرام ارتھ. انسان یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. دے آر کم فرام ادر پلینٹ. انسان دوسرے گولے سے آیا ہے. انسان یہاں کا تھوڑی. ہم لوگ باقا میں رہتے ہیں مگر یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. ہم دوسری جگہ سے آئے. یہ کون بول رہا؟ نیو ٹیکنالوجی بول رہی ہے، عقل بول رہی ہے، ڈسکوری بول رہی ہے، اے بی سی ڈی بول رہی ہے، نرسری بول رہی ہے، ایل کے جی، یو کے جی، 5th 10th گریجویشن، کرسچن مشنری بول رہی ہے. انسان یہاں کا نہیں ہے. اور تقریباً فیضی صاحب 52 دلیلیں دی ان لوگوں نے. 52 دلیلیں دی کہ انسان یہاں کا نہیں ہے. 52 دلیلوں میں سے ایک یہ ہے، ہم کو اگر بھوک لگی ہو تو کھانا کھانے کے لیے زمین کو پھاڑتے ہیں، گیہوں کا ایک دانہ ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کلائمیٹس مہیا کرواتے ہیں، کیڑے مکوڑے سے بچاتے ہیں. وہ گیہوں کا دانہ علامہ قمرالزمان اعظمی کی زبان میں کمزور اتنا کہ بارش شبنم کو برداشت نہیں کر پاتا اور توانا اتنا کہ دھرتی کی چھاتی پھاڑ کے باہر نکلتا ہے. 20 سال پہلے علامہ قمرالزمان اعظمی کا جملہ ہے. گیہوں کا ایک پودا، ننھا سا پودا، بارش شبنم سے اس کی شاخیں جھک جایا کرتی ہے مگر طاقت تو دیکھیں، زمین کو پھاڑ کے باہر وہ دانا نکل پڑتا ہے. بڑا ہوا، پکا، کاٹے، پسائے، ماں اور بہن نے آٹے میں پانی ڈالی، گولا بنائی، روٹی بیلی، پھر توے پہ ڈالی، اب ایک روٹی بنی. سیم پروسیسنگ سبزی کی، تب جا کے انسان ایک لقمہ کھاتا ہے. پیٹ بھرنے کے لیے اتنی محنت، جبکہ گائے بھینس کو تو محنت کرنی نہیں پڑتی، کتے بلی کو محنت نہیں کرنی پڑتی، چوہا چھچندر مچھر کھٹمل کو محنت کرنی نہیں پڑتی. یہ لوگ یہی کہتے ہیں انسان وہاں سے آیا ہے جہاں محنت نہیں کرنی پڑتی، ریڈی میڈ کھانا ملتا ہے، تیار کھانا ملتا ہے. کہاں سے آیا یہ نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ انسان یہاں کا نہیں. ہم کو دن میں گرمی لگتی ہے، اے سی کی ریکوائرڈ ہوتی ہے، کولر کی ریکوائرڈ ہوتی ہے، فین کی ریکوائرڈ ہوتی ہے، سایہ کی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس کا مطلب انسان وہاں سے آیا ہے جہاں سورج کا ریڈیشن نہیں. ٹھنڈی لگتی ہے، انسان رضائی کی ریکوائرڈ کرتا ہے، ہیٹر کی ریکوائرڈ کرتا ہے، گدے کی ریکوائرڈ کرتا ہے، بلینکٹ اور کمبل کی ریکوائرڈ کرتا ہے. انسان وہاں سے آیا ہے جہاں یہ سب کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ کلائمیٹ باڈی کے ٹیمپریچر کے حساب سے ہوتا ہے. ہندوستان محترم جناب اقبال صاحب کا استقبال ہے. بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھے، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے. ارے بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. کبھی کبھی تقریر مقرر کرتا ہے، روزانہ تقریر نہیں ہوتی ہے، بولتا روزانہ ہے، مطلب تقریر کبھی کبھی ہوتی ہے. اس لیے سن لیجیے، بڑا اچھا موضوع انہوں نے اٹھایا ہے.
जी बिस्मिल्लाह। तो बॉडी का टेम्परेचर उसका हुआ है, यही इस बात पर गम्मास है कि इंसान यहाँ का नहीं है। 52 दलील। मई जून में आप गर्मी में चले तबीयत खराब हो जाएगी, ठंडी में पानी में खड़े रहे 4 घंटे तबीयत खराब हो जाएगी। इंसान यहाँ का नहीं है। कहाँ का इंसान है? ऑक्सफोर्ड वाला बताएगा कहाँ का है, बोले आई डोंट नो। सेंट पायस वाला तू बताएगा कहाँ का, आई डोंट नो। नर्सरी एलकेजी यूकेजी सीबीएसई वाला बताएगा इंसान कहाँ का, आई डोंट नो। हम चलते हैं दारुल उलूम फैजान अबू बकर सिद्दीक की तरफ, हम चलते हैं अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन सा वा तो वा ऐन गैन फा कोफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम हमजा या की तरफ। हम चलते हैं यस्सरनल कुरान वाले की तरफ, हम चलते हैं कुरान मुकद्दस वाले की तरफ। ऐ कुरान तू बता इस्लाम इंसान कहां से आया है? तो कुरान आज नहीं, जब कैम्ब्रिज का नामो निशान नहीं था, ऑक्सफोर्ड वजूद में नहीं आया था, दुनिया के अंदर न्यूटन की औलाद भी नहीं थी, ना न्यूटन पैदा हुआ था, ना आइंस्टाइन पैदा हुआ था। 1400 साल से भी पहले कुरान एक मुकद्दस लोहे महफूज पर मौजूद है। प्यारे मुस्तफा पर नाजिल हुआ कुरान, उसकी आयत है या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैतु शीतुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिन ज़ालिमीन। जिसके बारे में डिस्कवरी की डॉक्टर एस सिल्वर नोबेल प्राइज मालिक हो गया, दुनिया में जदीद साइंसदानों में उसका शुमार हो गया कि इंसान इस प्लेनेट का नहीं दूसरे गोले से आया है। जिस गोले से आया है ये ना न्यूटन की औलाद बता सकी, ना आइंस्टाइन की औलाद बता सकी, ना ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले बता सके, ना एबीसीडी वाले बता सके, ना एपीजे अब्दुल कलाम वाले बता सके, बल्कि अलिफ बा ता सा वालों ने 1400 साल पहले बता दिया इंसान जिस गोले से आया है उस गोले का नाम जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, बहुत अच्छा, वाह वाह, सुभान अल्लाह। साबित क्या हुआ? दिया इज नो पर्सन कैन ओवरटेक इस्लाम। इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल दूं मैं। 1856 ईस्वी एक साइंटिस्ट पैदा होता है वियना में, उसका नाम है सिगमंड फ्राइड। 25 साल पढ़ाई किया उसने। इट इज बिग सिटी इन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यहां भी आना है। और 25 साल पढ़ाई करने के बाद दुनिया को यह बताया कि इंसान की बॉडी में 3 चीजें हैं। आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ये क्या होता है? पान की दुकान पर आपने पान खाया या चाय की दुकान पर चाय पी और भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई थी। चाय पीने के बाद सोचा 10 रुपया दूं या नहीं दूं, भीड़ ज्यादा लगी हुई, निकल लेता हूं, देखेगा थोड़ी। यह है आईडी। कुछ दूर जाने के बाद ख्याल आया यार ये 10 रुपया हराम का मेरी जेब में रह जाएगा, मेरी बीवी बच्चे खाएंगे, चल को वापस कर देता हूं। अगर आप घर चले गए, यह है ईगो, और जाके वापस 10 रुपया दे दिया, यह है सुपर ईगो। आईडी, ईगो, सुपर ईगो। समझ में आ गई बात? नोबेल प्राइज 25 साल वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ा। कौन सी लाइन वाला आदमी था? एबीसीडी वाला। बीयूएमएस, एमबीबीएस, एमडी वाला, आईएएस, आईपीएस, एसपी, कलेक्टर बनने वाली लाइन का आदमी सिगमंड फ्राइड कब पैदा हुआ है? 1856 ईस्वी में। ठीक इसी साल अल्लाह ने हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट को पैदा किया, और वो हिंदुस्तान का साइंटिस्ट एबीसीडी में नहीं गया,
अली बाकासा वाला घर में पैदा हुआ। और कमाल की बात यह है कि दारुल उलूम में भी नहीं गया, बल्कि हैरत की बात यह है कि 2.5 साल की उम्र है, सामने से तवाइफ गुजर रही है। 2.5 साल के बच्चे ने दामन को उठाया और आंखों को छुपा लिया। तवाइफ ने कहा मारे बच्चे, जिसे छुपाना चाहिए था उसे खोल दिया, और जिसे खुला रखना था उसे छुपा लिया। वो 2.5 साल का बच्चा बोलता है खातून सुन, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है, तब नफ्स खता करता है। नजर, दिल, नफ्स, ये 3 किस्में कर दिया 2.5 साल के बच्चे ने। वो 25 साल पढ़ा वियना यूनिवर्सिटी में, सिगमंड फ्राइड, ABCD नर्सरी, LKG, UKG, पहली, दूसरी, तीसरी और 10वीं 12वीं, उसके बाद PhD किया। और 25 साल के बाद ये खोल दिया इंसान के बदन में 3 चीजें हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। इसी 3 चीज को अली बाकासा वाले ने 2.5 साल की उम्र में बता दिया। इंसान के बदन में 3 चीजें हैं, नजर, दिल, शकल। ये 2.5 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में पैदा होने वाला नकी अली खां का बेटा इमाम अहमद रजा खां। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा गुलाम दिलानी अजहरी, दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। तबीयत खराब हुई, इंसान की तबीयत खराब होती है, एक्सीडेंट होता है, अगर चमड़ी कट जाए तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोलेगा नीडल, टाके। कौन? ABCD वाला, कॉन्वेंट वाला, सेंपायस वाला, BUMS, MBBS, MD, DA, नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन एंड हाइड्रोजन। और अगर हड्डी टूटती है आपकी तो ABCD वाला जानते क्या बोलेगा? एक्सरा, POP, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन एंड पेन किलर, और 90 दिन की वारंटी देगा, गारंटी वो भी नहीं देगा। चमड़ी कटे या हड्डी टूटे, ये प्रोसेसिंग है ABCD वालों की। अहमदाबाद की धरती है, मुफ्ती मुजीब अशरफ जिंदा है, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी आज भी लाइव मौजूद है। ड्राइवर के दाहिने गेट पर मुफ्ती मुजीब अशरफ हाथ रखे हुए थे, ड्राइवर ने दरवाजा लगाया, बेखबरी में उंगली कटती है, किनकी? मुफ्ती मुजीब अशरफ की। खून बहने लग जाता है, मुफ्ती आजम हिंद अंदर थे। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी से कहा मेरे मौलाना को बुलाओ। मुफ्ती मुजीब अशरफ को तलब किया गया, कटी हुई उंगली, चमड़ी कटी हुई है, खून निकलना, निडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन, हाइड्रोजन। ये प्रोसेसिंग है ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, BUMS की, MBBS की, MD की। मगर ये अली बाकासा वाला मुफ्ती आज़म हिंद, आला हजरत के शहजादे, कटी हुई उंगलियों को अपनी तमाम उंगलियों के बीच में रखा, कटी हुई उंगली को उंगलियों के बीच में रखा और अली बाकासा का कमाल दिखाया। कुरान मुकद्दस जो दारुल उलूम फैजान अबू बकर सिद्दीक में 19 तलबा के सीने में उतार दिया गया है, उस कुरान की एक आयत है, अब अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून, अब अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून। पढ़ते गए, दम करते गए। इस आयत का मतलब क्या है? जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ, जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ। अब अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून, अब अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून, अब अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी शाहिद है, और वो कटी हुई उंगली खुद मैंने अपने सर की आंखों से मुफ्ती मुजीब अशरफ के हाथों में देखा, और मैंने उसका बोसा भी लिया। मैंने खुद पूछा भी, हजरत आपके साथ तो ये वाकया हुआ था, हकीकत क्या है? कहा बिल्कुल हकीकत है। पता ये चला जो चमड़ी कट जाती है, निगल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन, हाइड्रोजन, ये ABCD बोलता है। दारुल उलूम फैजान अबू बकर सिद्दीक का पढ़ने वाला, कुरान
नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजान दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक उलमाए अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। मेरे भाई बहुत अच्छा है, खूब पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, अपने बच्चों को खूब इंग्लिश में दे दे, खूब इंजीनियर कलेक्टर डॉक्टर बनाए। मगर मेरा ये कहना है कि दारुल उलूम फैजान मिल्लत से अपने फैजान अबू बकर सिद्दीक से अपने बच्चे को अरबी उर्दू जरूर पढ़ाए, क्योंकि बच्चा अगर बगैर अरबी उर्दू के डॉक्टर बनेगा तो वो जाकिर नायक बन जाएगा। और अरबी उर्दू अगर दारुल उलूम फैजान अबू बकर से पढ़ के बनेगा तो डॉक्टर अमीन मियां बनेगा, डॉक्टर अशरफ मियां बनेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा। डॉक्टर बनाए मगर अरबी उर्दू लाजिम। और मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए पावर बता रहा हूं आपको, पावर अली बातासा का पावर। एक मां जुड़वा बच्चा जलती है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जुड़ी हुई है, एक जिंदा है दूसरा मुर्दा है। एबीसीडी वाला क्या करूं बता? क्या ऑपरेशन? BUMS, what are you thinking about it? क्या ऑपरेशन? MBBS, said operation. DMMD, replied operation. IAS, IPS, SP कलेक्टर, तेरी क्या राय है? बोर्ड कॉन्वेंट से पढ़ के इतरा रहा तू, कहा ऑपरेशन। एमडी सही बोल रहा, डीएम सही बोल रहा, उसकी बात मान लो। सबने कहा ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। वहीं पर फैजान अबू बकर सिद्दीक की दरसगाह से तरबियत याफ्ता एक इमाम है। गांव वालों ने उस इमाम साहब से जाके पूछा, इमाम साहब फला के यहाँ जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, एक जिंदा है दूसरा मुर्दा है, डॉक्टर लोग ऑपरेशन बोल रहे हैं, आपकी क्या राय है? कहा हराम हराम हराम। साई कंफ्यूज, हजरत ये क्या कह रहे हैं आप? यू हैव एनी पेन किलर, यू हैव एनी मेडिसिन, यू हैव एनी आइडियाज, यू हैव एनी सोल्यूशन, यू हैव एनी डोज, यू हैव एनी डिग्री ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट? आप कह रहे हैं हराम हराम हराम, कैसे? क्या यस आई सेड हराम हराम हराम। और वो गांव वाले इतने अच्छे थे जो इमाम साहब की बात मानते थे। इमाम साहब ने कहा 2 गड्ढे खोदो, एक में मुर्दा को रखो, दूसरे में जिंदा को रखो। गांव वालों ने इमाम की बात मान ली, क्योंकि गांव वाले इमाम के पीछे सिर्फ फजर में नहीं रहते थे, बल्कि फजर से लेकर जोहर तक इक्तदीतो बिहादल इमाम की सिफत में रहते थे। जोहर से लेकर असर तक इक्तदीतो बिहादल इमाम, असर से लेकर मगरिब, मगरिब से ईशा, रात में सोते भी थे तो इमाम के बताए हुए तरीके पर सोते थे। वो कौम कूफी कौम नहीं थी, वो कौम आज की तरह सिर्फ फजर में इमाम उसके अलावा गुलाम ये नजरिया नहीं था। वो कौम अपने इमाम को इमाम जानती थी, पेशवा जानती थी, रहनुमा जानती थी, और उनके इशारे पर अपने सर को हथेली के लिए कुर्बान करने को तैयार होती थी। इमाम साहब ने मसला बता दिया, 2 कब्र खोदो, एक में मुर्दा दूसरे में जिंदा, मुर्दा के ऊपर मिट्टी डाल दो, जिंदा को कब्र में दूध पिलाओ। गांव वालों ने 2 कब्र खोद ली, एक में डाल दिया मुर्दा को, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, और जिंदा को कब्र में वॉचमैन लगा के दूध पिलाना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चंद दिनों के बाद में मिट्टी ने अपना काम कर दिया, जिंदा को मुर्दे से अलग कर दिया, जिंदा को कब्र से निकाल लिया गया। ये मसला जिस इमाम ने बताया था वो साबित का बेटा नोमान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले इमाम आजम अबू हनीफा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत अल्लामा गुलाम दिलानी अज़हरी। और बनाए, खूब बनाए डॉक्टर, खूब बनाए इंजीनियर, खूब 12वीं 10वीं करवाए। मैंने बहुत सारे लोगों से कहा हाँ भेज दूंगा ना, 10वीं मेरा बेटा पास कर देना, भेज दूंगा मैं, मदरसे में भेज दूंगा मैं, दीनी तालीम दूंगा। मेरे भाई स्वीडन में कुरान जलाया जा रहा है और
दारुल उलूम फैजान अबू बकर वाला कुरान को 19 हाफिजों के सीने में उतार रहा है। वो जला रहा है बर्बाद करने के लिए और ये उतार रहा है बचाने के लिए, वो तबाह बर्बाद करने के लिए और ये तहफ्फुज़ वफा के लिए। और वहां कुछ लोग 1 साल, कुछ 2 साल, कुछ 3 साल। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज़ कर लिया। जानते हैं उसका नाम क्या है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, 3 महीने में। एक और आदमी का नाम जानता हूं मैं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान को हिफ्ज़ कर लिया, इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला। एक और आदमी को जानता हूं मैं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान को हिफ्ज़ कर लिए, और वो भी घूम घूम के एंजॉय करके, आजादी की जिंदगी में नहीं बल्कि जेल के अंदर 3 महीने में हाफिज कुरान बने। जेल के अंदर दुनिया उसको मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से रखती है। जेल के अंदर एक दुनिया, हिंदुस्तान में मशहूर बहुत बड़ी किताब लिखी गई है जेल के अंदर। उस किताब का नाम है मोमिन की नमाज। ये किताब जेल में अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी ने लिखी है। दुनिया के अंदर एक और अरबी में एक किताब फेमस है, अल मबसूत, जो 20 जिल्दों में फिक़ही इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिक़ह हनफी है। ये भी जेल के अंदर लिखी गई है। 12 साल में जेल में इस किताब से इमला कराई गई, और इस किताब को जिसने लिखवाया वो शमसुल अइम्मा सरखसी है। 12 साल पूरे के अंदर जेल के अंदर भी किताब लिखी। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो सिर्फ 7 दिन में हाफिज कुरान है। आपको हम जगह दिए, आप बच्चे को भगा रहे। 7 दिन में शुअरा की दुनिया में अपने अशआर से रद्द सुल्ह कुल्लियत करने वाले को हिंदुस्तान और गैर हिंदुस्तान में असद इकबाल के नाम से याद करते हैं। अशआर के जरिए रद्द सुल्ह कुल्लियत करने वाले 7 दिन में हाफिज कुरान बनने वाला। वो गए इमाम साहब के पास, इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। कहा जब कुरान याद करके आओ पहले। वो गए और 7 दिन के बाद फिर आ गए, बोले हजरत मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। अच्छा, उस जमाने में जो अल्लामा होता था वो हाफिज कुरान भी होता था। ये कम नसीबी हमारे हिंदुस्तान की कि हिफ्ज की लाइन ही अलग कर दी गई है, वरना हकीकत में कुरान का वजूद दलाइल के लिए हुआ है, तरावी के लिए नहीं हुआ है। अरे बाबा, इसीलिए आज भी जामे अजहर मिस्र में हिफ्ज का कोर्स नहीं होता है, बल्कि वहां जो माहद है उसमें 2 पारे ऊला में, 2 पारे फिर सानिया में, फिर सालिसा में, इस तरह आलिम की दस्तारबंदी होती है तो साथ में हाफिज कुरान भी हो जाता है। जिस तरह 9 और सब का सब्जेक्ट है, इसी हिफ्ज का सब्जेक्ट है। उसका ये कहना कि ये अलग से कोर्स थोड़ी है, हाफिज तो जाहिर होता है ना, कुल्लू हाफिज जाहिर, इसका कोर्स तो अलग से नहीं होता। मगर ये कम नसीबी है कि हमारे यहाँ लोगों ने हिफ्ज का कोर्स अलग किया। उसकी वजह यह है कि लोगों ने आलिम के लिए टाइम देना कम शुरू कर दिया कि नहीं, आलिम 9 साल का कोर्स अब नहीं करेंगे। तो उलमा ने दीन की हिफाजत की खातिर कम से कम सोचा कुरान की हिफाजत तो होगी, क्योंकि परवीन तो गड़िया फिर आएगा, फिर कुरान को डैमेज करेगा। वसीम रजवी फिर, वसीम रामजी फिर आएगा, फिर कुरान को डैमेज करेगा। तो उलमा ने ये सिस्टम राइज किया और वो चल रहा है। वरना हकीकत में कुरान का वजूद दलाइल के लिए हुआ है। मुझे अच्छे से याद है, मिस्र के एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा था तो वहां टैक्सी ड्राइवर को कहा कि हमें जामे अजहर जाना है, और वो टैक्सी ड्राइवर सिगरेट पी रहा है और रमजान का टाइम। मैंने कहा तलस्त बिस्वाई, तूने रोजा नहीं रखा, अब अन्ना का मरीज या बीमार हो गए। जानते हो टैक्सी ड्राइवर क्या बोलता है? ला 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 हिलल वक्त वाला आलम वइन कुंतुम मरियमन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। ये टैक्सी ड्राइवर को सुनाता। मैं समझ गया जामे अजहरी पहुंच चुका हूं। टैक्सी ड्राइवर कुरान की दलील देता है कि अगर बीमार हो जाओ तो बाद में उसकी कज़ा करो। मैं आपसे पूछूं रोजा की दलील क्या है तो आपको नहीं पता होगा, और वहां बीमारी में रोजा का क्या हुक्म है, कुरान की आयत से उनको दलील याद है। यही फर्क है हमारे हिंदुस्तान में अरब कंट्री में। 7 दिन में हाफिज बन के आने वाला। तुमने याद कर लिया पूरे कुरान को? बोले हाँ हजरत याद कर लिया पूरे कुरान का, अलिफ लाम मीम से वन्नास तक याद कर लिया? बोले हाँ हजरत याद कर लिया। अब मैं आलिम का कोर्स शुरू करना चाहता हूँ। इमाम साहब ने आलिम का कोर्स शुरू करवाया। वो 7 दिन में हाफिज कुरान बनने वाला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और वो इमाम साहब इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
7 दिन। एक ऐसे आदमी को जानता हूं मैं जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बने। 7 घंटे में हाफिज कुरान। उनको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, हाफिज साहब, उन्होंने सोचा यार मैं तो हाफिज हूं नहीं, बट ही सेड गॉड, ही गॉड हाफिज साहब। अब मैं क्या करूं, उसको बोलूं भाई 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 हाफिज मत बोलना, या फिर उसकी बात सच कर देता हूं। 2 ऑप्शन थे उसके पास, या तो उसको रोक दो या उसकी बात सच कर दो। उसने सोचा रोकू नहीं, उसकी बात सच कर देता। और पहला पारा खोला, एक बार पढ़ा और याद आ गया। दूसरा पारा खोला और एक बार पढ़ा और याद आ गया। और सिर्फ थोड़ा बहुत अटक के याद नहीं हुआ, बल्कि जाके एक बार पढ़ने के बाद तरावी भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तीसरे दिन तिलकर रुसुल याद, लन तनालु याद, एक बार पढ़ा, वल मुहसनात याद, ला युहिब्बु याद, व इदा समि'u वलौ अन्ना क़ाला व यअलमु यअतबिरु हुमा मिन दाब्बा हुमा उमरियु हुमा सुब्हानल्लज़ी क़ाला अलम इक़तरब क़द अफ़लह। एक बार वो पारा पढ़ते गए और याद होता चला गया। उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला ये कोई और नहीं, ताजुल शरिया का नाना दादा 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से पैदा होने वाला, सुन्नियों की शान, इस्लाम की जान, अबू बकर सिद्दीक का फैजान, हजरत इमाम अहमद रजा खान। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। फतावा रज़विया के मुक़द्दमा में लिखा हुआ है, कान हुआ अहफज़ु बअदल बुखारी। इमाम बुखारी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग था तो हजरत इमाम अहमद रजा खान रज़ी अल्लाह ताला। हजरत इमाम अहमद रजा खान। आखिरी पॉइंट, अहले सुन्नत वल जमात। ये तो समझ में आ गया, इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। अब इस्लाम के दावेदार तो बहुत है, इसलिए अहले सुन्नत वल जमात की क्या पहचान, उसका हवाला मैं आज की तारीख से नहीं 1300 साल पहले इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया। अहले सुन्नत वल जमात की क्या पहचान है, तो वो फरमाते हैं तफदीलु शेखैन, हुब्बुल खतनैन, मसहुल खुफैन। अहले सुन्नत वल जमात की 3 पहचान। सबसे अफजल अबू बकर और उमर को मानिए, उस्मानो अली से मोहब्बत करना और मोजे पे मसहब पर ईमान रखना। गौर कीजिएगा, 1300 साल पहले क्या पहचान बताई है, सबसे अफजल अबू बकर और उमर को मानना। ये इमाम आजम ने जवाब दिया 1300 साल पहले, और यही जवाब आज के सरवर चिश्ती के गाल पर तमाचे की शक्ल में, कामरान चिश्ती के गाल पर थप्पड़ की शक्ल में, ये मरदूद अजमेर के नाजायज मुजाविर राफजी बोलते हैं अमीर मुआविया जहन्नमी है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत अली को सबसे अफजल बताते माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। 1300 साल पहले इमाम आजम ने बताया दुनिया में तमाम सहाबा से अफजल, नबी के बाद पूरी दुनिया में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला है। और हो सकता है आपसे कोई रावजी ये बोले नहीं नहीं, खैबर के किले के दरवाजे को किसने उखाड़ के फेंका, हजरत अली ने, तो सबसे ज्यादा ताकतवर वो हुए। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, किसने कहा, किसके बारे में है, नबी ने कहा हजरत अली के बारे में। तो सबसे बड़े अल्लामा हजरत अली है और सबसे बड़े बहादुर भी हजरत अली है, तो सबसे अफजल हो गए ना। ये जवाब कौन देगा, रावजी। अब सुन्नियों का जवाब सुनो, अहले सुन्नत व जमात का जवाब सुनो। और ये जवाब गुलाम गिलानी अज़हरी फतावा रज़विया से नहीं देगा, गौसे आजम की किताब से नहीं देगा, ख्वाजा गरीब नवाज की किताब से नहीं देगा। गुलाम गिलानी अज़हरी इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल की किताबों से भी नहीं बताएगा। सीधा मैं हजरत अली से पूछ लेता हूं, हुजूर आपसे मोहब्बत के झूठे दावे करने वाले सहाबा पर लान तान कर रहे हैं, आप ही बताइए सबसे बड़े बहादुर कौन और सबसे बड़े अल्लामा कौन।
حضرت علی جواب دیتے ہیں هو اعلمنا واشجعنا، ہم میں سب سے بڑے بہادر بھی ابو بکر صدیق ہے اور سب سے بڑے علامہ بھی ابو بکر صدیق ہے. بہت بھاری دلیل لینے جا رہا ہوں میں. سب سے بڑے بہادر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. یہ کون بولے؟ حضرت علی. حضرت خیبر کے قلعے کے دروازے کو آپ نے اکیلے اکھاڑ کے پھینکا ہے. 40 لوگ اس کو کھسکا رہے تھے تو وہ کھسکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. مگر آپ کہہ رہے بہادر حضرت ابو بکر ہے. کیسے؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں سنو، جنگ بدر کا معاملہ ہے، ہر صحابی کے مد مقابل کوئی نہ کوئی کافر ہے. ہم لوگ کفار مکہ سے لڑ رہے ہیں، کفار مشرکین مکہ سے لڑائی میں مصروف ہے. ہم میں ہر صحابی کے مد مقابل کوئی نہ کوئی کافر ہے، ہمارے ٹارگیٹ پر کوئی نہ کوئی کافر ہے. مگر کفار مکہ کا ٹارگیٹ مصطفیٰ ہے، مشرکین مکہ کا وانٹیڈ مصطفیٰ ہے. 950 کفار و مشرکین ہے اور وہ یہ سب چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو ختم کر دیا جائے تاکہ نہ رہے باس، نہ بجے بانسری. ہمارے ٹارگیٹ پر کافر ہے مگر ابو جہل کے ٹارگیٹ پر مصطفیٰ ہے، عتبہ کے ٹارگیٹ پر مصطفیٰ ہے، شیبہ کے ٹارگیٹ پر مصطفیٰ ہے. 950 کفار و مشرکین میں ہر ایک نشانہ بنائے ہوا ہے، اپنے نیزے کو نبی کی طرف، اپنے تیر کو نبی کی طرف، اپنی برچھی کو نبی کی طرف، تاکہ محمد کا خاتمہ کر دیا جائے معاذ اللہ رب العالمین. اب وہاں سوال پیدا ہوا 950 کا ٹارگیٹ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے کون رہے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں ما کنا منا احد الا ابو بکر صدیق. ہم نے 313 تھے، نبی کی حفاظت کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا. ہم میں کوئی آگے بڑھا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. پتہ کیا چلا؟ ہم میں سب سے بڑے بہادر حضرت ابو بکر صدیق اور سب سے بڑے علامہ ہے. اس کی کیا دلیل ہے نا دلیل بھائی صاحب؟ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، میری ڈائری ہے. اس میں میں لکھتا ہوں 4 لینگویج میں، اردو، عربی، انگلش، فارسی. اس میں کیا لکھا ہے کون بتائے گا؟ جو پڑھے گا اور جو جتنا قریب سے پڑھے گا اتنا ہی بتائے گا. 1 پیج 2 پیج 3 پیج اور 4 لینگویج آتی ہوگی وہی بتائے گا. دور سے کوئی نہیں بول سکتا اس ڈائری میں کیا کیا ہے میں جانتا ہوں، نہیں، اسے پڑھنا پڑے گا. اب سنیں، علم کس کو کہتے ہیں؟ آکسفورڈ اور کیمبرج والے کو عالم نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں جو ایم ڈی اور ڈی ایم بن کے آ جاتا ہے اس کو غسل کے فرائض نہیں معلوم ہوتے ہیں. غسل کے فرائض تو انوار شریعت فیضان ابو بکر صدیق میں بتایا جاتا ہے. صابن تو وہ بنا سکتا ہے مگر غسل کے فرائض نہیں بتا سکتا ہے. اور صابن بنانے سے پاک نہیں ہوتا انسان جب تک وہ غسل کے فرائض نہیں ادا کرتا ہے. جب تک وہ غسل کے، اور جو ڈاکٹر اپنے آپ کو نہیں پاک کر سکتا وہ مریض کو گھاس ٹھیک کرے. اس لیے سمجھے، ذرا سمجھے علم کس کو کہتے ہیں. علم نام ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا. نبی کو جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی بڑا علامہ. نبی کو جتنا جانتا ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہی وجہ ہے کہ اگر صرف فتاوی رضویہ نہیں، حقائق بخشش کے تمام اشعار نہیں، صرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آپ پڑھے نا، 150 سے زیادہ اشعار ہے اور 150 سے زیادہ اشعار میں نبی کے ہر پہلو کو بیان کر دیا گیا. آنکھ، کان، ناک، دندان، پہلو، امامہ، ناخن، ٹکنا، گھٹنا، پیٹ، شکم، کمر، جان، نبی کے ہر بات کو بیان کیا گیا. یہ مردود پابندی لگاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پہ. نبی کے نالج پر پابندی ہے یہ. اور جو صحابہ کا گستاخ ہو اس کا ایمان کہے گا بھائی صاحب، اس کا ایمان کہے گا. علم نام ہے مصطفیٰ کو جاننے کا، اور جو نبی کو جتنا زیادہ جانے گا اتنا ہی بڑا علامہ ہے. جتنا زیادہ نبی کو جانا اتنا ہی بڑا علامہ ہے. اور 1,25,000 صحابہ میں نبی کو سب سے زیادہ کس نے پہچانا؟ طلحہ نے نہیں، حنظلہ نے نہیں، زبیر نے نہیں، عبادل اربعہ نے نہیں، علی نے نہیں، عمر نے نہیں، عثمان نے نہیں، بلکہ سفر و حضر میں، خلوت و جلوت میں سب سے زیادہ نبی کے ساتھ رہنے والا کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا علامہ
कोई नहीं। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा, तमाम सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। इसलिए जो लोग हजरत अली को अफजल मानते हैं, सहाबा की तौहीन करते हैं, अभी कुछ लोग क्या हो गया, हमारे यहाँ भी हो सकता है, अमीर मुआविया को गाली दे रहे हैं माज़अल्लाह, और इसमें गिरफ्तार है उबैदुल्लाह खान आज़मी भी, मकबूल सादिक भी, ताहिरुल पादरी भी, और अजमेर के कामरान भी, गुलाम सरवर भी अमीर मुआविया को गाली देने वाला माज़अल्लाह। जबकि साफ लफ्जों में बुखारी में आया, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा की बारी आए तो जुबान पर लगाम दो, लगाम। सिर्फ यही नहीं आया, बल्कि ये मरदूद लोग क्या बोलते हैं, अमीर मुआविया की फजीलत में तो कोई बात ही नहीं है ना, हदीस में कोई बात ही नहीं है ना, कुरान में। उन्ना हजार से मैं ये कहूंगा, अगर तूने हदीस पढ़ी होती तो तुझे पता होता चादर बेचने से फुर्सत नहीं मिलती है, और जो लोग ज़ियारत करने जाते हैं उसकी गर्दन को जबरदस्ती झुकाकर पैसे वसूल करने, गुंडागर्दी, दादागिरी, हरामखोरी और अय्याशी से फुर्सत मिले, तब तुझे पता चलेगा बुखारी में क्या है। बुखारी में क्या है ये जानने के लिए फैजान अबू बकर सिद्दीक में आना पड़ेगा, दारुल उलूम अहले सुन्नत में घुटने टेकने होंगे। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस का नाम है हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा दामतुल्लाहु अलैना। बुखारी में क्या है ये उनसे पूछो, वो बताते हैं। बुखारी में आया है हजरत अमीर मुआविया के बारे में, फइन्नहु फकीहुन। दूसरी जगह आया फइन्नहु साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फकीह भी है, वो सहाबी भी है। बताओ मुझे, सहाबी से अब तक कोई फजीलत हो सकती है? करोड़ों गौस मिलके भी किसी सहाबी के पांव के धूल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। करोड़ों मुजद्दिद मिल जाए, वो किसी सहाबी की तरह नहीं हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कुरान को लिखने वाले नबी नहीं है, कुरान नबी ने नहीं लिखा, हदीस नबी ने नहीं लिखा, बल्कि तारीख ये बताती है नबी ने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लफ्ज लिखा है, और उस लफ्ज का नाम है अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह, जो कभी नहीं लिखे। और अब्दुल्लाह लिखना, अल्लामा अरशदुल क़ादरी कहते हैं अब्दुल्लाह लिखना भी नबी का मौजज़ा है, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं लिखा था। सिर्फ एक लफ्ज लिखा अब्दुल्लाह। पूरा कुरान किसने लिखा? पूरी हदीस किसने लिखी? पूरा कुरान लिखने वाले 14 सहाबा है, 14 सहाबा। और 14 सहाबा में से एक सहाबी हजरत अमीर मुआविया भी है। अमीर मुआविया, कुरान लिखने वाले अमीर मुआविया। मैं कामरान चिश्ती से कहूंगा, गुलाम सरवर से कहूंगा, मकबूल सालिक से कहूंगा, अमीर मुआविया के गुस्ताखों से कहूंगा, अगर तू अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता है तो पता कुरान पढ़ना छोड़ दे, क्योंकि कुरान को जहन्नमी नहीं लिख सकता। अमीर मुआविया ने कुरान लिखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाबा जन्नती है। अगर तू उन्हें जहन्नमी कहता है, तुझे कुरान पढ़ने का हक नहीं है। सूरह बकरा भी छोड़ दे, माइदा भी छोड़ दे, रात भी छोड़ दे, क्योंकि न जाने कौन सी सूरत अमीर मुआविया ने लिखी है, कौन सी आयत अमीर मुआविया ने लिखी है। अजमेर के मजाहिरों, कुरान पढ़ने का तुझे हक नहीं है। कुरान पढ़ने का हक अहले सुन्नत व जमात को है, जो तमाम सहाबा को सर के ताज मानते हैं। मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की पहचान 1300 साल पहले इमाम आज़म अबू हनीफा ने बताया। हम तमाम सहाबा को जन्नती मानते हैं। व कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना कुरान में आया, असहाबी का नुजूम हदीस में आया। और कोई सहाबी उनको खाती कहना, जैसा कि उबैदुल्लाह खाती ने कहा, काश वह हाफिज़ मिल्लत से पढ़ लिया होता, दरस निजामी कर लिया होता, तो आज नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती और बदमज़हबों के साथ हाथ नहीं मिलाता। दरस निजामी पढ़ लिया होता। मेरे भाई, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा और इज्जत इस जमाने में वही है जो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते हैं, जो मसलके आला हजरत में लिखा हुआ है। और मसलके आला हजरत का मेयार फतावा रज़विया शरीफ है। इसलिए अपने यहाँ मकतब में अरबी के साथ उर्दू भी पढ़ाए, लाजिम करार दे, सब कुछ पढ़ाए। और खुसूसन बहुत आसान फार्मूला देके जा रहा हूं, माँ और बहनें जब प्रेग्नेंट हो तो गाली हरगिज उनके सामने नहीं बनी।
کیونکہ اسٹیفن کرلیون سائنٹسٹ ABCD والے نے یہ ڈسکوری کی ہے کہ اگر کوئی گالی بکتا ہے تو بچہ ماں کے پیٹھی میں گالی یاد کر لیتا ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہی گالی بکتا ہے جو باپ گالی زیادہ بکتا تھا، وہی لفظ یوز کرتا ہے جو باپ زیادہ یوز کر رہا ہے۔ اس لیے ماں اور باپ پریگننٹ ہو تو آپ لوگ گالی نہیں بکیں گے، شراب پی کے نہیں جائیں گے، گٹکھا نہیں کھائیں گے، DNA افیکٹڈ ہوتا ہے ان کے سامنے، پریگننٹ حاملہ عورت کے سامنے۔ تیسری خاص بات، حرام لقمہ ایک بھی نہیں جانا چاہیے، ورنہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور باپ نے حرام کی غذا کھلوائی، وہ بچہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ نطفہ حرام سے جو بچہ ہو وہ نبی کا گستاخ ہوتا ہے، اور لقمہ حرام سے جو بچہ ہو وہ ولی کا گستاخ ہوتا ہے۔ اس لیے ماں اور باپ پریگننٹ ہو تو ہرگز نہ گٹکا، نہ گالی، نہ شراب اور نہ لقمہ حرام پرہیز کرے، خاص طور سے 9 مہینے تک۔ ایسے حرام کھانا تو ہمیشہ حرام ہے مگر نسلیں برباد نہ ہو، اس لیے 9 مہینے۔ اور جب اسٹیفن کرلیون نے یہ ڈسکوری کی کہ گالی دیا باپ نے، ماں نے سنا، پیٹ میں بچہ، اس نے گالی یاد کر لی، اگر یہ بات حق ہے اور یقیناً حق ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سیدھے ماں اور بہنیں پریگننٹ ہو انہیں دے موبائل، اینڈرائیڈ والا، یوں بھی چلاتی ہے مانتی تو ہے، انہیں اینڈرائیڈ موبائل دے اور پھر یہ کہے اس پہ بولو ویس رضا قادری کلام اعلیٰ حضرت، تو آ جائے گا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، انہیں بولے وہ بولے اسد اقبال کلام اعلیٰ حضرت، تو وہ آ جائے گا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اسے بولے یوٹیوب میں جا کر قاری عبدالباسط سورہ یاسین، تو سیدھے سورہ یاسین کی تلاوت شروع ہو جائے گی۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں قرآن مقدس کی تلاوت سن رہی ہے، کلام اعلیٰ حضرت سن رہی ہے۔ ایسی صورت میں جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ گستاخ صحابہ نہیں پیدا ہوگا بلکہ عشاق مصطفیٰ پیدا ہوگا۔ یہ کرنا ہے، اور یہ نہیں سوچیے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، نہ One man can change the world. only one man، ایک آدمی 5 مارچ 1925 میں ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی 5 مارچ 1925 میں لندن میں ورلڈ اسلامک مشن بناتا ہے، ایک آدمی ہے صرف۔ کینیڈا میں دارالعلوم علیمیہ بناتا ہے، امریکہ میں جامعہ مدینہ الاسلام بناتا ہے، وہی ایک آدمی اکیلا ٹاٹا میں مدرسہ فیض العلوم بناتا ہے، دلی میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء بناتا ہے، پٹنہ میں ادارہ شریعہ بناتا ہے، بنگلور میں جامعہ حضرت بلال بناتا ہے، کلکتہ میں دارالعلوم ضیاء الاسلام ٹکیا پارا ہاوڑا بناتا ہے۔ اکیلا وہ آدمی 5 مارچ 1925 شاہ عبد اللطیف کی پیٹھ سے بلیا میں پیدا ہونے والا حافظ ملت کی آنکھ کان ناک دھڑکن علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ و رضوان ہے، ایک آدمی۔ اس لیے ہمیں 1000 غلام جیلانی ازہری کی ضرورت نہیں، ایک علامہ ارشد القادری کی ضرورت ہے۔ 1000 حماد رضا مرزا آبادی کی ضرورت نہیں، ایک علامہ ارشد القادری کی ضرورت ہے۔ اور یہ علامہ ارشد القادری فیضان ابو بکر صدیق میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجے، اور الحمدللہ یہاں عصبیہ، تعصب، تنفر اور دشمنی، عداوت نہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں مولانا شمشیر صاحب کو کہ اپنے سینئر کی قدر کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی قدر کرتے ہیں، ادب سے بیٹھاتے ہیں۔ اس کی زندہ دلیل حضرت ڈسیبل ہے مگر اٹھا کر کے مجلس خاص میں کرسی پہ حضرت کو بیٹھانا ہے۔ اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اساتذہ میں آپس میں محبت ہے، محبت ہے، بھائی چارگی ہے، اور اس سے اچھا درس اور دنیا کے کسی یونیورسٹی اور کالج میں نہیں ملے گا۔ خلاق دو عالم ہم سب کو قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔